पेगासस कथित जासूसी विवाद पर हंगामे के बीच राज्यसभा में 9 अगस्त को 3 बिल पारित हुए। इसके साथ ही मॉनसून सत्र में कुल 9 बिल पास हो चुके हैं। सोमवार को पारित विधेयकों में एक है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021। इस बार ये एकमात्र ऐसा बिल रहा जिसे सिलेक्ट कमेटी को सौंपने के प्रस्ताव पर उपसभापति ने डिवीजन ऑफ वोट्स का आदेश दिया, लेकिन विपक्ष एकजुटता नहीं दिखा पाया। सिलेक्ट कमेटी को सौंपने के प्रस्ताव के पक्ष में महज 44 वोट पड़े और विरोध में पड़े 79 वोट, लिहाजा ये बिल भी पारित हो गया। आइए समझते हैं कि इस बिल के कानून में तब्दील होने से क्या कुछ बदलाव आएंगे। सबसे पहले जानते हैं ट्रिब्यूनल क्या होते हैं। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को समझने के लिए पहले ट्रिब्यूनल और इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को समझ लेते हैं। ट्रिब्यूनल कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं। कुछ खास विषयों के मामले देखने के लिए इन्हें बनाया जाता है। आमतौर पर ट्रिब्यूनल में तेजी से सुनवाई होती है और जल्दी फैसले लिए जाते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है लंबित मामले। देश की अदालतों में 58,70,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 2 अगस्त 2021 तक यहां 69,476 मामले सुनवाई के इंतजार में थे। 9 अगस्त 2021 तक अलग अलग हाई कोर्ट्स में 91,572 मामले ऐसे थे जो 30 साल से भी ज्यादा समय से सुनवाई पूरी होने की बाट जो रहे हैं। अदालतों पर इसी बोझ को हल्का करने के लिए ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 323A और 323B जोड़ा गया था। अनुच्छेद 323A के जरिए संसद को सरकारी अफसरों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में फैसला लेने के लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स के गठन का अधिकार दिया गया। ये ट्रिब्यूनल केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के लिए हो सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 323B में कुछ विषय जैसे टैक्स और भूमि सुधार शामिल किए गए, जिनके लिए संसद या राज्य विधानसभा कानून बनाकर ट्रिब्यूनल का गठन कर सकते हैं। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा था कि अनुच्छेद 323B के तहत राज्यों की विधायिकाओं को संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुरूप किसी खास विषय पर ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 को लोकसभा से 3 अगस्त को मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा से भी 9 अगस्त को ये पास हो चुका है। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही 9 तरह के अपीलीय ट्रिब्यूनल्स बंद हो सकेंगे। ये ट्रिब्यूनल इन कानून के तहत बने हुए हैं: सिनेमेटोग्राफी एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, कस्टम एक्ट, पेटेंट एक्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कानून, ट्रेडमार्क एक्ट, माल के भौगोलिक संकेत, पंजीकरण और संरक्षण एक्ट, पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण एक्ट और राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण, भूमि और यातायात एक्ट। इन ट्रिब्यूनल्स में चल रहे सारे मामलों को या तो वाणिज्यिक न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और संशोधन भी पारित किए गए हैं। विधेयक में ट्रिब्यूनल को चलाने के लिए चयन समितियों के गठन और कार्यकाल से जुड़े प्रावधानों को शामिल किया गया है। बिल की धारा 3 उपधारा 7 के मुताबिक अलग अलग ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों को सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2017 में भी संशोधन होगा। इसमें सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों की योग्यता का विवरण दिया गया है। जैसे केंद्रीय ट्रिब्यूनल्स की सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही हो सकते हैं। कमेटी में चेयरपर्सन के अलावा केंद्र सरकार द्वारा नामित 2 सचिव भी बतौर सदस्य रहेंगे। निवर्तमान चेयरपर्सन या सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और उस मंत्रालय के सचिव भी कमेटी का हिस्सा हो सकेंगे जिसके तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। ट्रिब्यूनल सदस्यों के चुनाव करने वाली इन कमेटियों की सिफारिशों पर केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा। राज्य के ट्रिब्यूनल्स की भी अलग सर्च कम सिलेक्शन कमेटियां होंगी। इन कमेटियों में संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चेयरपर्सन के रूप में रहेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ट्रिब्यूनल के निवर्तमान अध्यक्ष या उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज और राज्य के सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव कमेटी का हिस्सा होंगे। इस बिल में चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 4 साल तय किया गया है। चेयरपर्सन की अधिकतम उम्र 70 साल हो सकेगी। सदस्यों के लिए यह सीमा 67 साल की है। यह विधेयक अप्रैल 2021 में लाए गए केंद्र सरकार के एक अध्यादेश की जगह लेगा। इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। दावा किया गया था कि ऑर्डिनेंस ट्रिब्यूनल्स पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का अनुपालन नहीं करता।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 9 अगस्त को राज्यसभा में इस बिल पर बोलते हुए स्पष्ट किया था कि शीर्ष अदालत ने इस ऑर्डिनेंस की संवैधानिकता पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 पर चर्चा करने से इनकार कर दिया था। सीतारामन ने इन आशंकाओं को भी निराधार बताया कि ट्रिब्यूनल्स को खत्म करके सरकार जुडिशियल सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार ने 2015 में ट्रिब्यूनल्स को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की थी। फाइनेंस एक्ट 2017 के आने से 7 ट्रिब्यूनल को या तो बंद कर दिया गया था या फिर उनका विलय कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल की कुल संख्या 26 से घटाकर 19 कर दी गई थी। इसके पीछे पहला तर्क ये दिया गया कि उन ट्रिब्यूनल्स को बंद करना है जिनका समान कार्यों के आधार पर विलय किया जा सकता है। दूसरे चरण में ज्यादा खर्च के बावजूद अच्छा काम ना करने वाले ट्रिब्यूनल्स पर गाज गिरी। पिछले 3 सालों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि कई क्षेत्रों में ट्रिब्यूनल ने समय पर काम नहीं निपटाया, जबकि वो सरकारी पैसे का बड़ा इस्तेमाल कर रहे थे। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।